So this is the first part. I was discussing about Indus Valley civilization. So it is like names of the land कि इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा या फिर इंडिया या भारत है उसको भारत ही क्यों बोला गया. सो देर आर डिफरेंट लाइक माइथोलॉजीज और बहुत सारे जो वेद और पुराणों को सोच के या साक्ष्य मान के लोग इस पर विश्वास करते हैं कि हाँ इंडिया को भारत क्यों कहते हैं. सो इट इज लाइक फर्स्ट थिंग आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो फर्स्ट इज द नेम ऑफ भारत और इंडिया because it is developed near Indus area. So that's what जो ऋग्वेदा में है स्टार्ट किया गया है. So there was a कबीला, the name is भारता. So भारत कबीले के जो लोग थे वहां पे ऋग्वेदा में ऐसा मेंशन किया गया है कि उस कबीले के लोग यहाँ पर आए थे. वो ऋग्वेदा के 7वें मंडल में मेंशन किया गया है. तो वहीं से जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट समझते थे. तो उन लोगों की जो एक पर्टिकुलर ट्राइब थी उन्होंने यहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट किया. यहाँ के कुछ लोग थे उन पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू किया और उसके बाद से थोड़े कुछ मैथोलॉजी और कुछ एविडेंसेस ये शो करते हैं कि हाँ इसी लिए इंडिया को या इसका नाम भारत पड़ा, इस एरिया का नाम भारत पड़ा. देर आर सम अदर माइथोलॉजीज ऑल्सो. जैसे सिंधु को संस्कृत में जो संस्कृत वर्ड है इंडस इज अ संस्कृत वर्ड. ओके, सो उसी से जो कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन के बाद इंडस रिवर का जो एरिया था जो सिविलाइजेशन वाला एरिया था उसको कन्वर्ट करके उसका नाम हिंदू से रखा गया. उसके बाद जो है 2500 ईयर्स एगो एक ईरानियन और ग्रीक आए थे. ईरानियन और ग्रीक ने इसको हिंडोस या इंडस का नाम दिया जो कि बाद में कन्वर्ट होके इसको कंप्लीटली इंडिया नाम दिया गया. सो दिस इज द बैकग्राउंड हाउ वी आर इंडिया गॉट दिस नेम. अपार्ट फ्रॉम दिस there are few things which is showing the particular evidences of our past. Manuscripts जो कि मैंने बोला था कि देर आर मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि राजा के प्रशंसक होते थे वो लिखते थे या फिर कुछ दार्शनिक आते थे आउट ऑफ इंडिया से वो लिखते थे या कुछ फिलोसोफर्स होते थे वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनाते थे. इन्हें हिंदी में इनको पांडुलिपियां बोलते हैं और ये हाथों से लिखी जाती थी. इंस्क्रिप्शंस आर दोज विच इज कार्व्ड आउट ऑन स्टोन्स and these are the order of kings emperors. So जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, इंस्क्रिप्शन पत्थर के छोटे छोटे शिलालेख होते हैं उस पे लिखवाए जाते थे और ये जनरली राजा के जो ऑर्डर होते थे उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो लिखे जाते थे. सो मेन जो मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन का डिफरेंस होता है वो यही होता है. और जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं या तो एक पेड़ मिलता है, भुर्ज नाम का एक पेड़ होता है, उसकी जो बार्क होती है उस बार्क पे लिखा जाता था क्योंकि उस टाइम पे पेपर्स का इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था. एंड या तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स उन पे लिखी जाती थी या मेटल की छोटी छोटी जो पत्तियां बनाई जाती हैं उसकी लेयर्स होती हैं उस पे लिखा जाता था. दोज आर नोन एज मैन्यूस्क्रिप्ट्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इंस्क्रिप्शन जो होती थी वो जनरली स्टोन सरफेस पे ही लिखी जाती थी. सो देर आर फ्यू मोर पॉइंट्स अबाउट मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन. तो पाम लीव्स पे जैसे बताया कि पाम लीव्स पे बन सकता था या बिर्च होता है, उसे भुज नाम का वृक्ष होता है, जनरली हिमालयन रीजन में मिलता है, ये हिमालयन वैलीज में मिलता है. तो वहां पे इजीली अवेलेबिलिटी होती थी, वहां से एक्सपोर्ट करा के डिफरेंट रीजन में अवेलेबिलिटी होती थी या जिसको जरूरत होती थी वो वहां से मंगवाता था. तो उसको प्रॉपरली तैयार किया जाता था पानी वगैरह में भिगो के, उसको फिर उसकी लेयर्स निकाली जाती थी पतली पतली और उसके बाद उनको सुखाया जाता था. फिर उनसे जो हैंडमेड इंक्स होती हैं और हैंडमेड पेन्स होते थे फिर उनसे लिखा जाता था. काफी सारे एविडेंसेस मिले हैं जो एक्सकेवेशन के बाद. तो ये सारा प्रूव करते हैं कि हाँ मैन्यूस्क्रिप्ट इस तरीके से तैयार होती थी. और इसके अलावा काफी सारे रिलीजियस बिलीव्स होते थे उसके बारे में भी लिखा जाता था. जो क्या बोलते राजाओं की लाइफ होती थी उसके बारे में लिखा जाता था. सो इट इज लाइक मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड. जो भी एविडेंसेस मिले हैं दीज आर मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड. एंड अगेन दीज
are showing, and the method by which we know about the age of these evidences is moreover carbon 14 technology. Apart from this, if I'm talking about inscriptions, generally I can say it's hardly written on metals, but moreover it is written on stones. Apart from this, they are incarved in different tools. जैसे बहुत सारे टूल्स होते थे, कहीं कहीं पे किसी चीज को एक पत्थर से दूसरे पत्थर से खोद के उसको बनाया जाता था, या फिर किसी भी पॉइंटेड हैमर होती थी, और हैमर्स के अलावा लाइक आयरन रॉड्स होती, उससे कार्व करके बनाया जाता। तो ये इंस्क्रिप्शन जो है इस तरीके से डेवलप की जाती थी। मोर ओवर जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस मिली है वो अशोका की इंस्क्रिप्शन मिली है, एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रीक एंड अर्मेनियन स्क्रिप्ट फॉर्म्स में मिली है ये, एंड दिस इज लाइक द ऑर्डर ऑफ किंग्स। जो इंस्क्रिप्शन की फॉर्म होती थी वो अलग अलग होती थी, कहीं कहीं पे वहाँ सिंबल्स मिले हैं, कहीं कहीं पे लेटर से डिस्क्राइब किया गया है। एंड मोर ओवर द लैंग्वेज दे यूज्ड, it was moreover प्राकृत और डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो कि कहीं कहीं पे डिसाइफर्ड है, कहीं कहीं पे पढ़ी गई है, कहीं कहीं पे नहीं पढ़ी गई है। सो जो सबसे पहले जो इंस्क्रिप्शन पढ़ी गई थी वो अशोका की ही इंस्क्रिप्शन थी। So archaeologists excavate particular areas. They got different things like sculptures, coins and parts, ornaments, tools, पेंटिंग्स होती थी, बहुत सारे स्कल्पचर्स होते थे, उसके अलावा पिक्चर्स होती थी, पेंटिंग्स होती थी, उसके जो भी टूटे फूटे जो रिमेन्स होते थे उन सबको रिलेट करके आर्कियोलॉजिस्ट एक हिस्ट्री के जो भी एविडेंसेस को सोर्स बना के ये चीज बताते थे कि हाँ हिस्ट्री में ऐसा होता था, या आग का आविष्कार ऐसे हुआ होगा। उसके अलावा जो पॉटरीज मिली हैं, पॉटरीज से भी पता चलता है कि हाँ पहले पॉटरीज किस टाइप की थी, उसके बाद जो डिफरेंट इवोल्यूशन हुआ पॉटरीज में, पहले पॉटरी प्लेट के तरह होती थी, उसके बाद थोड़ा सा लाइक इट वॉज लाइक अ बिग बोल, थोड़ा सा और उसको डिपनिंग की गई, तो उसके बाद प्रॉपरली जैसे घड़ी की शेप के बहुत सारे पॉटरीज मिली हैं। सो हाउ इट हैज गिवन, हिस्ट्री हैज गिवन द एविडेंसेस हाउ हिस्ट्री हैज इवॉल्व्ड, एंड उसके अलावा जो भी ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है वो हिस्ट्री के सोर्सेज से ही हमें पता चलता है। सो टू नो मोर अबाउट हिस्ट्री, उसके अलावा जो भी हैं बोन्स मिलती हैं, फिशेस के एविडेंसेस मिले हैं, बर्ड से मिले हैं, उससे भी हमें पता चलता है। उसके बाद हिस्टोरियंस जो है स्टडी करते हैं, सो दे स्टडी अबाउट द सोर्सेज, कहाँ कहाँ से मिला है। सो like who is excavating things and studying, those are known as archaeologists, and I have mentioned that BC and before Christ and Anno Domini, so I already described in last video, you can just prep your own notes। Apart from this, there are some important things. Beginning of जो agriculture beginning, it was 800 years ago. That was moreover in Suleiman and Kirthar Hills. Apart from this, the first city was Indus Valley civilization. It was in 4700 years ago. After that, there was Ganga Valley civilization. और आप कह सकते हो कि मगध का जो एम्परर और उसके जो राज्य का विस्तार मिला है वो 2500 years ago मिला, पहले मिला था। So here we jump on to chapter 2. I will suggest you to purchase all NCERTs, and that's very important। आप जो भी चीज़ें पॉइंट हैं आपके वो वहाँ पे मेंशन करो। ये मत सोचो कि किताब गंदी हो रही है, क्योंकि किताब साफ करके भी आप कुछ मिलेगा नहीं आपको। सो भी जो भी पॉइंट्स हैं आपके वो वहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिखिए, कि जब भी आपको प्री में या फिर आपको मेंस में भी बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ से मिलेंगे, क्योंकि जो NCERT की लैंग्वेज होती है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजीली एक्सप्लेन, आप मतलब उसको वही सेंटेंस लेके आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। सो दिस इज लेट्स कम ऑन द चैप्टर 2 एंड मार्क दीज पॉइंट्स ऑन योर NCERTs ऑल्सो। दो आई विल इन नेक्स्ट वीडियोज आई विल
come up with the printouts of different chapters. Here I have prepared my own notes because I have the digital format of the 6th NCERT, but later I tried to take the printout of few chapters. So this is the second chapter. अर्ली मैन के बारे में जितने भी नॉलेज हमें मिली है एक्सकेवेशन के थ्रू. सो देर आर फ्यू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट एविडेंस विच वी रिसीव्ड जो है अर्ली ह्यूमन था, वो सबसे पहले हंटर था, गैदरर था. उसको एग्रीकल्चर वगैरह की तो कोई नॉलेज नहीं थी. सो हंटिंग गैदरिंग करने के बाद ही वो अपना फूड और अपनी जो है हंटिंग से और फूड गैदरिंग से ही अपनी भूख को शांत करता है. आफ्टर दैट हाउ ह्यूमन हैज मूव्ड. सो सबसे पहले एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि पर्टिकुलर प्लेस में आप कितने टाइम तक सर्वाइव कर पाते हो, बिकॉज वहाँ के रिसोर्सेज भी कम होने लग जाते हैं. तो ह्यूमन ने एक्सप्लोर करना शुरू किया प्लेसेस को. उसके बाद जहाँ से, क्योंकि वहाँ से डिक्लाइन हो रहा था रिसोर्सेज का, आफ्टर दैट देर आर वेदर कंडीशंस. वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स मिलते थे. उसके अलावा जो भी मूवमेंट का रीजन था उसके दिस इज लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ एनिमल्स, जो भी हंटिंग के बाद उसको खाने में यूज किया जाते थे एनिमल्स. उसके अलावा जो भी डोमेस्टिकेशन था एनिमल का, उनको चारा मिलने के लिए या रियरिंग के लिए जो भी अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं होती थी. दैट्स व्हाट ह्यूमन स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. Apart from this, water resources. So this is like the most important resource, water resource, because that is lentic and lotic. Because lotic is like the still water, and lentic is it is like flowing water. तो जो भी जहाँ पे नदियाँ होती थी, कहीं कहीं तालाब होते थे, दैट इज लोटिक की पर्टिकुलर प्लेस पे रुक जाता है पानी. और जो भी मूविंग वाटर होता है जैसे नदियों वगैरह में, तो दोनों रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है. दिस वाज द रीजन. आफ्टर दैट information of early man. So I already described it is through stone, woods and horns से मिले हैं. उसके अलावा जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने जो भी एक्सप्लोरेशन किया है वो एविडेंसेस से काफी सारे जो रिसोर्सेज एनिमल्स के और वाटर रिसोर्सेज के बारे में पता चलता है. मूवमेंट क्यों किया इसके बारे में भी पता चलता है. एंड आफ्टर दैट देर आर रिसोर्सेज एंड प्लेस. एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूवमेंट था, उसका रीजन भी हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे से पता चलता है. सो बाय इन दिस चैप्टर 2 वी विल ऑल्सो गेट टू नो के जो भी रीजंस थे वाई ह्यूमन हैज सेटल्ड ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस. एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द आर्कियोलॉजिकल साइट्स, potteries, tools and building remains, and that gives the proper information about the living standards of early human. So it is a very important place, Bhimbetka Caves, that is in MP. And there are like a huge like caves were there, and early human was staying there. So the evidences of rock paintings, ये बहुत ही famous place है. And वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको लाइक डेजिग्नेट किया गया है. सो दिस इज लाइक ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन मध्य प्रदेश. उसके अलावा जो है कर्नाटका, देयर इज अनदर प्लेस जहाँ से जो है वासस्थान के रिमेन्स भी मिले हैं. इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसके भी साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह भी जहाँ पे हुआ है वो कर्नाटका रीजन में है, हुंसगाई में. और आफ्टर दैट उसके अलावा कुर्नूल रीजन है आंध्र प्रदेश में. दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट, जहाँ पे जो एशेज है, ह्यूमन एश कह सकते हो, या फिर जैसे कहीं पे आग लग गई थी उसके जो रिमेन्स थे, जो राख बच जाती है उसके रिमेन्स मिले हैं. आग जलाने के भी साक्ष्य वहां से मिले हैं. उसके अलावा जो भी है रोस्टेड मीट या फिर कुछ एविडेंसेस उसके भी मिले हैं जो कि डिके नहीं हुआ होगा, या फिर कह सकते हो कि जो रिमेन्स था उसी से पता लगाया गया कि हाँ ह्यूमन डेवलप्ड अप टू दैट स्टेज दैट हु वाज एबल टू कुक द रॉ मीट एंड देन कंज्यूम इट. सो आफ्टर दैट
एनिमल्स, जो भी सोर्स ऑफ लाइटनिंग था, फायर को यूज करके उसको कंट्रोल करना और उसको लाइट सोर्स में कन्वर्ट करना। आफ्टर दैट जो एनिमल से अपने आप को बचाने के लिए भी लाइट का यूज करने लगा था। सो ये जो है पेलियोलिथिक साइट्स हैं, दीज आर पेलियोलिथिक साइट्स, अर्ली ह्यूमन के बारे में बताती हैं। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोन एज स्टार्ट होती है। सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। सो देर आर evidences and years which is mentioned. Paleolithic started from 20 lakhs to 12,000 years, and it is the like if I am talking about the meaning of Paleolithic, Paleo means old या फिर जो भी प्राचीन कह सकते हो आप, and litho means stone. So it is moreover divided on the basis of stone and its weapons. After that, if I'm talking about Mesolithic, it is like on the basis of environmental changes, which is started from 12,000 years to 10,000 years ago, and we call it as microliths. After that, if I'm talking about Neolith, this is on the basis of and why it is known for, जो भी वेपन्स थे वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के वेपन्स मिले हैं यहाँ से। पॉटरी, डिजाइन पॉटरी मिली है, ओखली के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, मूसल के साक्ष्य भी मिले हैं, मोर्टार एंड पिस्टल्स, वी कैन कॉल इट एज मोर्टार एंड पिस्टल्स। आफ्टर दैट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पेलियोलिथिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू लोअर पेलियोलिथिक एंड अपर पेलियोलिथिक।